कोसी न्यूज़ आप देख रहे हैं और दोनों पत्रकार मिलकर आज दिग्गज नेता जो कटिहार के रहे हैं उनसे हम बातचीत दोनों करने जा रहे हैं। चलिए परिचय थोड़ा हम दे देते हैं। आप दिग्गज बताए हैं, बिल्कुल। और राजद के प्रवक्ता भी रह चुके हैं और काफ़ी चर्चित हैं। सन 1974 से ही राजद में काम करते आ रहे हैं। सर, आज दो पत्रकार आपका एक साथ इंटरव्यू दिखाएंगे हमारे दर्शकों को। सबसे पहले हम दर्शकों का स्वागत करते हैं चैनल में। आप लोगों के चैनल का स्वागत है। लोकल में हम लोगों का बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों के सक्रिय होने से इस लाइन में हम लोगों को अपने इलाके और पूरे संपूर्ण ज़िला, अगल बगल के ज़िला की सारी खबरें हम लोगों को मिल जाती है। इसके लिए आप दोनों पत्रकारों को हम धन्यवाद देते हैं जनता की ओर से कि सारी खबर आप चला देते हैं, चाहे कोई दुर्घटना हो, कोई घटना हो, कोई पुलिस जुल्म हो, कोई पीड़ित हो, उसकी आप खबर चलाते रहते हैं। उससे बड़ी प्रसन्नता होती है, हम लोग जानकारी मिलती है और हम लोग यथासंभव जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ हम लोग सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता पहुंचकर उसको पीड़ित को मदद पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अभी कटिहार समेत बिहार में महासंग्राम, चुनावी संग्राम चल रहा है और आप जैसा अमित भाई ने हमारा बताया कि 1974 से आप जो है जनसेवा राजनीति में हैं, तो अभी का जो माहौल कटिहार और बरारी की है उस पर क्या कहेंगे? बरारी तो समाजवादियों का गढ़ रहा है कटिहार जिला में। बरारी ही एक ऐसी जगह है जहां हम समाजवाद की का अगवा क्षेत्र कह सकते हैं, जहां हम 12 बजे रात में भी हम समाजवादियों का बैठक होती है। आज भी हो रही है। आज भी अगर खबर हो जाए कि आज फलाना जगह फलाना कार्यक्रम है, तो बरारी की जनता इतनी बरारी का पश्चिमी भाग बहुत ही समाजवाद से जुड़ा रहा है। वो धरती है समाजवादियों की, जहाँ अर्जक समाज के भी अगवा रहे, जहाँ जात से जमात की ओर जाने वाली लोहियावादियों की जगह रही और विभिन्न समस्याओं को लेकर जनता के लिए आंदोलन की धरती भी बरारी रही है। और आज बरारी की स्थिति यह है कि बरारी तो कुछ बरसों से, मतलब कुल मिला के 85 से 77 में तो हम लोग जीते थे, समाजवादी लोग, जनता पार्टी जीती थी, वासुदेव बाबू मंत्री भी हुए थे, शिक्षा राज्य मंत्री। और उसके बाद 80 में फिर हम लोग हार गए। कांग्रेस की वहाँ पर विधायक हुए और कांग्रेस भी समाजवाद का ही एक हिस्सा है। कांग्रेस सांप्रदायिक नहीं है, कांग्रेस भी समाजवादी ही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ समाजवादियों की धरती रही है बरारी। तो 80 में फिर वासुदेव बाबू आए, फिर 85 में हम लोगों के मंसूर साहब आए, हम लोगों ने उनको लाया, मंसूर साहब आए और मंसूर साहब 85 आए, 90 में फिर हार गए। प्रेमनाथ जायसवाल जी आए निर्दल के रूप में और उन्होंने जो है हमारी सरकार के मुखिया आदरणीय माननीय लालू प्रसाद यादव जी के समर्थन में 5 साल विधायक के रूप में काटा। फिर 95 में हमारे मंसूर साहब आए, हम जीते वहाँ। फिर 2000 में जीते। 2005 में हम इसमें फरवरी के चुनाव, 2005 में 2 चुनाव हुआ था। 5 के फरवरी में हम लोगों की तरफ से हमारा जो गठबंधन था उससे शकूर साहब एनसीपी के सिंबल से जीते। और फिर दोबारा जो फरवरी में चुनाव हुआ उसमें हम लोग फिर हार गए भाजपा के हाथों। जो भाजपा के विजयी उम्मीदवार विभाष चंद्र चौधरी ने कहा कि बालू में हमने फूल खिला दिया। वो जो जीत हुई थी, वह जो हार हुई थी हम लोगों की और भाजपा की जो जीत हुई थी, वह आपसी कला और आपसी होड़ जो था उसके चलते हमारा जो वोट था, परंपरागत वोट, उस वोट में डिवीज़न हुआ था भारी तरह से, क्योंकि ये आधा आधा हो गया था। इसलिए वहाँ भाजपा जीत गई थी। इसीलिए उनका बयान था कि बालू में हम फूल खिला दिए। वहाँ तो उनकी जगह नहीं, कोई सांप्रदायिकता की कोई जगह नहीं थी बरारी, लेकिन वहाँ वो 5 के नवंबर में जीत गए। फिर 10 में जीत गए, डबल हो गया उनका। क्योंकि एक बार जब दूध फट जाता है तो उसको दूध फिर नहीं बनाया जा सकता है, उसका छेना वगैरह बनाते वो भी खट्टा लगेगा। तो फटा हुआ दूध को प्रयास किए थे हम लोग,
लेकिन 15 में आके फिर जब हम लोगों का गठबंधन नीतीश कुमार जी से हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार और लालू जी दोनों एक ही धारा के, एक ही छात्र राजनीति के ऊपर, जिस छात्र राजनीति की चर्चा आप की उसमें राजद नहीं था, लेकिन छात्र राजनीति थी। और छात्र राजनीति से हम लोग आए हैं। हम लोग के नेता उस समय भी लालू जी थे पटना लेवल पर, बिहार के लेवल पर, और हम लोग यहाँ लोकल स्तर पर लीडर थे। स्कूली जीवन था हमारा। तो उस समय से राजनीति में आए हैं और अभी तक चलते आ रहे हैं। एक ही धारा, समाजवादी धारा के साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों का नेता उस समय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हुआ करते थे। उनके बाद जो उनका उत्तराधिकार हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को मिला, तो ठाकुर जी को सामंतियों ने 5 साल मुख्यमंत्री नहीं रहने दिया। सब कोई न कोई साजिश करके उनको हटा दिया 2.5 साल के अंदर में। तो उन्होंने भी बहुत काम किया था शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए, दलितों के लिए। निचला क्लास जो आखिरी लाइन में जो बैठता है समाज का, जो आखिरी लाइन में, उसको आगे लाने का प्रयास किया था, आरक्षण दिया था। इंग्लिश नहीं पढ़ पाता था बच्चा, गरीब का बच्चा, तो विदाउट इंग्लिश मैट्रिक पास का उन्होंने मान्यता दिया था। चूँकि वो भाषा हमारी नहीं है, विदेशी भाषा है, तो उस पर बहुत खिलाफत हुआ था उनका। आरक्षण उन्होंने सबसे पहले बिहार में, पूरे देश में बिहार में सबसे पहले उन्होंने आरक्षण लागू किया था अति पिछड़ों के लिए। और फिर उनके उत्तराधिकार के रूप में जब इनको मिला कमान, हमारे माननीय नेता लालू प्रसाद यादव जी को, उन्होंने संपूर्ण बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश के दलितों, शोषितों और वंचितों के मुंह में आवाज़ दी। उन्होंने कहा, पढ़ो, समझो और बहस करो। ये सबसे बड़ी खासियत है। ये जो नारा था, केवल नारा नहीं दिया, उन्होंने गाय बकरी चराने वालों, भैंस चराने वालों के लिए, सुअर चराने वालों के लिए कहा कि ये क्यों चराता है? गरीब का बच्चा रोज रोटी के लिए काम पर जाना पड़ता है। अगर वो नहीं जाएगा, माता पिता को नहीं सहयोग करेगा, तो फिर घर नहीं चलेगा। इसलिए गाय भैंस बकरी चराना पड़ता था। तो उन्होंने एक कंसेप्ट लिया कि ऐसा करते हैं कि काम भी कर ले और घर के पशु का पालन भी कर ले। तो उसके लिए उन्होंने चरवाहा विद्यालय का प्रावधान किया था, लेकिन उनको केंद्र सरकार ने डिस्टर्ब किया, उसमें कोई मदद नहीं हुई, जिसके चलते वह योजना फेल हो गई। कि इनका था कि बच्चा वहाँ बकरी भी चराएगा, कृषि जो है फार्म, उसमें उन्होंने खुलवाया था। कुर्सेला में है, समेली में, हर जगह, लगभग हर जगह है कृषि फार्म, और काफ़ी ज़मीन है वहाँ। उन्होंने कहा वहाँ चारा का प्रबंध कर, चारे लगाएंगे, नहीं उपजाएंगे अनाज, और उसमें चारा लगाएंगे, वहाँ गाय भैंस बकरी सुअर सब चरेगा, और जो स्कूल वहाँ होगा उसमें बच्चा साक्षर होगा, पढ़ेगा, और उस विद्यालय का डिग्री मिलेगा, फिर आगे पढ़ाई करेगा। ये उनकी योजना थी। इससे बड़ा कंसेप्ट नहीं हो सकता है कोई। लेकिन उसको साजिशन, चूँकि गरीब का बच्चा पढ़ लेगा, सामर्थ्य क्या है कि अनपढ़ रहे लोग, मूर्ख रहे लोग, कुछ जाने नहीं, कुछ समझे नहीं, देश दुनिया से वाकिफ नहीं हो, इसलिए उसको पढ़ने मत दो। अम्बेडकर साहब की कहानी आप लोग जानते हैं कि अम्बेडकर साहब को नीचे में बैठना पड़ता था स्कूल में, ज़मीन पर, और दूसरी जाति के बच्चों को बेंच पर बैठने का प्रावधान था। उस कष्ट को सह करके अम्बेडकर साहब ने पढ़ाई की और 14 भाषाओं के विद्वान बने। और जब सरकार, देश आज़ाद हुआ, तो उस आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री बने और संविधान लिखने वाली जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष बने। और उनकी अध्यक्षता में जो संविधान बना, उसमें उनका अनुभव जो उन्होंने खुद प्राप्त किया था, उस अनुभव के आधार पर उन्होंने प्रावधान बनाया, कानून बनाया, और जो आज देश में लागू है, जिसके चलते आज बोलने का अधिकार है समान रूप से, जीने का अधिकार है समान रूप से, पानी पीने का अधिकार है समान रूप से, भोजन करने का अधिकार है समान रूप से, इच्छा अनुसार जिसकी जो इच्छा वो खा सकता है, जहाँ पानी पीने की इच्छा पी सकता है। अब अम्बेडकर साहब ने जिस दिन से संविधान की रचना कर दी, उस तारीख से लेके आज तक कोई यह नहीं कह सकता कि फलाने कुएं में कोई दलित पानी नहीं पी सकता, इस दरवाजे पर खड़ाव पहन के, जूता पहन के नहीं जा सकता है। ये तमाम चीज़ें अम्बेडकर साहब, चूँकि वो पीड़ित थे, उन्होंने देखा था, अगर वो नहीं पढ़ते तो क्या ये संविधान बनता, संविधान में ये प्रावधान होता? तो हमारे लालू जी ने बच्चों को, मुसहर के बच्चों को अपने से जाके स्नान कराया, लक्स साबुन से स्नान कराया, बाल कटवाया और स्कूल भेजा। आज भी बयान दे रही हैं वहाँ की माँ बहनें
कि लालू जी ने हमारे बच्चों को, एक लड़की बोल रही थी कि हमको ज़बरदस्ती स्कूल भेजा और आज हम पढ़ लिख करके आप लोगों से बात कर रहे हैं। वो शिक्षिका बन गई है। एक लालू जी ने जिसको स्कूल भेजा वो बच्ची पढ़ के आज शिक्षिका है। कल्पना नहीं कर सकता कोई डोम का बच्चा, कोई मुसहर का बच्चा, कोई दलित, पूरा महादलित का बच्चा स्कूल भी जाएगा। कल्पना से परे था, स्कूल जाने नहीं देता था, काम में लगा देता था उसको जमींदार लोग। तो ये जो लड़ाई थी गैर समानता की, उस गैर समानता को समानतावाद की लड़ाई में, समतामूलक समाज के निर्माण की लड़ाई को इन्होंने धार दिया। और वो धार दिया बड़ी हिसाब से। जब सत्ता इनको मिली, सत्ता का उपयोग इन्होंने संविधान में जो लिखा हुआ है, जो अधिकार है, वो दिलाने के लिए गरीबों को, दलितों को, शोषितों को, वंचितों को, उसके लिए उन्होंने पूरा उसका उपयोग किया। और आज स्थिति यह है राजनीति में कि बिहार की गद्दी पर, यहाँ तक कि देश की गद्दी पर भी बैठने के बाद बैठने के लिए बोलना पड़ा वर्तमान प्रधानमंत्री को कि हम बैकवर्ड हैं, हम बनिया हैं। बोलना पड़ा, पहले नहीं बोला जाता था। कौन बैठता था? मुख्यमंत्री कौन होता था? फारबिसगंज से लेकर के आइए पटना तक विधायक कौन होता था? नाम लिख लीजिए, आप लोग पत्रकार हैं, खोज लीजिए, इतिहास है, डाटा निकालिएगा, मिल जाएगा। और आज नाम देखिए कौन है। कहीं साव मिलेगा, कहीं विश्वास मिलेगा, कहीं मंडल मिलेगा, कहीं यादव मिलेगा, कहीं मिलेगा ही नहीं वो वर्ग। एक आध गो बीच में कहीं घुस के लाचारी है सामंजन करने के लिए, इसलिए वो है। लेकिन वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, यह जो नारा जगदेव बाबू ने दिया था, उस नारे को, और लोहिया ने कहा था 100 में 60 भाग हमारा, 100 में पिछड़ा पावे, 100 में 60, 100 में 60 नारा दिया था। लेकिन जगदेव बाबू ने उससे आगे बढ़ के कहा कि 100 में 90 भाग हमारा है, तो 90 भाग हमको चाहिए, जिसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी, उसमें भी बैकवर्ड है, मुस्लिम में भी, उनको जोड़ा। और 90 भाग, तो 90 भाग का वोट है। और जब वोट तंत्र में, राजतंत्र नहीं है यह कि रानी के पेट से राजा पैदा होगा, तो भाई ये तो वोट तंत्र है। तो वोट में जब 90 वोट हमारा है तो कोई जीत सकता है क्या? हमको यूनाइट होने की ज़रूरत है। और इस नारे के तहत लालू जी ने अखंड 15 साल राज किया। और जब देखा कि तो अब होने नहीं देगा, कहा कि जब तक लालू रहेगा, तो उन लोग तो लालू कभी बोलता ही नहीं था, ललवा कहता था। तो इन सामंतों ने जो उस सामंतवादी विचारधारा और सांप्रदायिक विचारधारा की जो पार्टियां थी, वो एक हुई और उन लोगों ने मिल करके इनके खिलाफ साजिश करके, ये खुद FIR करता थे, वादी थे। इन्होंने जांच कराया था जो बरसों पहले इनके बैठने गद्दी में पर बैठने के पहले, 90 के पहले, जो जिस कांड में इनको अभियुक्त बनाया गया, वो तो 90 के बहुत पहले से चल रहा था। जगन्नाथ मिश्रा के टाइम की बात है। इनके टाइम में केवल 90 लाख रुपया का, प्रशांत किशोर अभी डाटा मास्टर आ गया है, उन्होंने बयान दिया है। डाटा मास्टर, हाँ, डाटा मास्टर तो डाटा है, इस बात की प्रशंसा मैं करता हूँ। उन्होंने डाटा दिया है कि केवल 90 लाख का आरोप है इनके राज में। अब उसी 90 लाख में इनको सजा, और जो जिसके राज में पूरा हुआ और जो ऑफिसर हुआ, इन्होंने तो कंप्लेन दी, इन्होंने जांच कराया था, इन्होंने कलेक्टर को आदेश दिया था जांच करने का। और बाद में जो है साजिश करके इनको कहा बिना लालू को समाप्त किए तो फिर वो सामंतवाद का राज आ नहीं सकता है। आप देख लीजिए टिकट वितरण जो हुआ है, किस पार्टी ने किस वर्ग को दिया है, कितना। जिसकी आबादी 10% है उसको 48%, 50% दिया है। आप टिकट की जिस तरह से बात कर रहे हैं, इस बार काफ़ी टिकट में देरी भी हुई और लोग कई तरह का आरोप भी लगाए। खुद जो प्रत्याशी के तौर पे अपने आप को देखते थे, वो लोग खुद आरोप लगाए। नहीं, जिसको नहीं मिला वो आरोप लगाता होगा। लगाए, आप भी देखे होंगे। अरे हमाम में सब, आपको भी तो टिकट नहीं मिला, हम कहाँ आरोप लगा रहे हैं? विधानसभा से आप पटना चले गए टिकट लेने अरे हमको तो कल माननीय पूर्व सांसद नरेश यादव राज्यसभा ने जी, कल बैठक थी वहाँ महागठबंधन, उन्होंने हमको तो दधीची कह दिया। कहा मणिकांत तो हम लोगों की पार्टी का दधीची है, ये हड्डी तक दान देने के लिए तैयार है। तो हम तो तैयार हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई MLA MP बनने की नहीं है। आप लोगों को याद होगा कि जब हमारे यहाँ पर प्रखंड उद्घाटन के लिए आए, आज भी कुर्सेला समेली में इस बात को लेकर याद किया जाता है। जी, आप समेली प्रखंड मुख्यालय वही कह रहे हैं। एक बात सुनिए, जहाँ तक विधायक बनने की इच्छा का सवाल, इच्छा तो है,
क्योंकि ये विधायक बन के ज़्यादा काम हम करा सकते हैं। मेरा काम अधूरा है। जी एक तो ब्लॉक का भवन अभी तक नहीं बना है, हमको थाना नहीं बना है, हमारा अनुमंडल बनाने की। इसीलिए मतलब टिकट लेने गए थे, नहीं मिला आपको विधायक हाँ, का नहीं टिकट? मिला तो नहीं मिला तो कोई बात नहीं, पार्टी को जो उचित लगा। जिसको नहीं मिलना चाहिए उसको दो जगह से टिकट मिल गया, प्राणपुर से, बरारी से। वो नहीं कोई मेहनत नहीं, किया, 2 मिल जगह गया। नहीं दिया, उसके साथ भी अन्याय हुआ है। अच्छा उसके साथ उसकी पार्टी ने अन्याय किया है। अच्छा। उनका तो 10 साल काम कर रहा था प्राणपुर में, वहाँ बेचारे का मेहनत था, तो वहाँ से पहले दे दिया। बाद में एडजस्टमेंट, चूंकि हमारा राष्ट्रीय जनता दल का सीट नहीं बन रहा था, तो एक सीट राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगा ना कहीं से भाई, हाँ। तो एक सीट राष्ट्रीय जनता दल का वहाँ से प्राणपुर से तय हुआ। दल का देखिए, आप कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल कहीं लड़ेंगे ना सीट शेयरिंग के हिसाब से। प्राणपुर से अगर कांग्रेस को सीट गया था, टिकट पहले दे दी गई कम थी, मार्जिन तो से फिर राजद का तो सीट बरारी हो सकता था, नहीं, बरारी तो राजद का सीट था, हो सकता था कि लेकिन एडजस्टमेंट जब होता है तो वीआईपी के कारण हमारा थोड़ा सा गणित मेल नहीं बैठ पाया, नहीं, गणित नहीं बैठा। गणित नहीं बैठ सका, चूंकि बरारी भी साफ, कटिहार भी साफ। उनको 2 सीट में 1 सीट देना था, बरारी या कटिहार, तो उनको कटिहार दिया गया। उनके पास सक्षम उम्मीदवार था, तो उम्मीदवार के अच्छा, जिस उम्मीदवार की भी बात कर रहे हैं, कटिहार में संग्राम एक तरह समझो, हमने शुरुआत ही की संग्राम की, और कटिहार में पूरा बिहार से जो है नज़र है, क्योंकि यहाँ जिस तरह का चल रहा है, वीआईपी के उम्मीदवार बने हुए हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, और एक तरफ जो कई बार विधायक रहे हैं, डिप्टी सीएम तक बने हैं, उनके बीच जो है यहाँ पर चल रहा है। एक तरफ निर्दलीय भी लोग लगे हुए हैं, क्या कहेंगे इस पर? अरे भाई, आप लोग भी ऐसा ऐसा सवाल करते हैं। अरे जब सीएमए नहीं रह रहा है, उसका सीएमए बदल रहा है, तो डिप्टी सीएम का कौन औकात है? वही पूर्व पहले से हटे हुए हैं, वो डिप्टी सीएम है नहीं। विधायक रहे हैं लगातार, आप कहते हैं क्या है? हाँ, 5 बार नहीं रहे हैं, 4 बार, 4 बार, सॉरी, 4 बार रहे हैं, तो 4 बार ही ना 20 साल हुआ, तो 4 बार से वो मुख्यमंत्री भी नीतीश जी है ना। तो 4 बार दोनों एक मिनट। मुख्यमंत्री 4 बार से मुख्यमंत्री हैं, 20 साल से जी। लगभग, एक बीच में छोड़े थे, एक 1.5 साल 2 साल। तो नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे माननीय, चुनाव लड़े हैं क्या? जनता का जनादेश प्राप्त करके आए हैं मुख्यमंत्री बनने? नहीं।